तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर देखेंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे पहला वाला जो पार्ट था हम लोग का फिजिक्स का, जो यूपी बोर्ड या फिर जो भी आईसीएसई बोर्ड जो भी बोर्ड है, वो बोर्ड हमारा खत्म हो गया। अब जो आते हैं हम चलते हैं पार्ट टू में। पार्ट टू में पढ़ना है हमको ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, ठीक है। जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें आप पढ़ेंगे लाइट के बारे में, लाइट क्या होती है, मिरर के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, स्कोप के बारे में, स्कोप नहीं, टेलीस्कोप, लेंसेस, प्रिज्म आदि जितने भी चीजें सबके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें पूरी पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा आज रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो आज का टॉपिक डालते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स क्या होता है? बेसिकली इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में, मिरर के बारे में। देखिए इसमें का पूरा लेक्चर हम बनाएंगे और इसमें का पूरा आपको मतलब रे ऑप्टिक्स खत्म ही कर देंगे, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स क्या होता है? रे मतलब तो मालूम है आपको, पूरा रे के बारे में पढ़ना है तो आपको मालूम चल जाएगा ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स, ठीक है ना। ऑप्टिक्स में क्या आता है? स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्या है? स्टडी ऑफ लाइट। मतलब कि ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स में हम करेंगे, स्टडी करेंगे किसका? लाइट का। तो लाइट क्या होता है? जैसे प्रकाश, जैसे कि सूरज की रोशनी हो गई, जैसे कि हमारे घर में जो बल्ब जलता है, वो आज जो भी चीजें होती है वो सब क्या होती है कि हमारा ऑप्टिक्स के अंतर्गत आती है, ठीक है। मेरा वीडियो सही बना? हाँ ठीक है। थोड़ा सा मैं ठीक है, थोड़ा सा कैमरे में थोड़ा दिक्कत हो गया था, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं सबसे पहली बात कि रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है? तो ऑप्टिक्स हम बता चुके हैं कि क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइट। मतलब कि ऐसे सब्जेक्ट, मतलब कि इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइट के बारे में। जब लाइट की हम डिस्कस करते हैं, लाइट के बारे में पूरा का पूरा हम स्टडी करेंगे तो उसे कहते हैं ऑप्टिक्स। अब बात आती है लाइट क्या है। तो आप लोग को मालूम होगा लाइट क्या है। लाइट क्या है, लाइट के बारे में बता देते हैं। लाइट 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 क्या है? तो लाइट क्या है भाई? लाइट क्या है? लाइट के बारे में आप लोग मालूम है, ठीक है। देखिए लाइट आपको मालूम है, लाइट हमको मालूम है कि जो हम प्रकाश, यहाँ से हम प्रकाश है, और फिर जैसे कि कोई भी लाइट हो सकता है। लाइट मतलब प्रकाश हिंदी में कहते हैं। और लाइट से हम किसी भी चीज को विजिबल होती है, हर एक चीज क्या होती है? विजिबल होती है, जिसे हम देख सकते हैं। मैं एक मतलब कि आपको समझा देता हूं पहले क्या होता है कि लाइट, इसका हिंदी में डेफिनेशन ये होता है कि लाइट एक ऐसा मीडियम, मतलब कि एक ऐसा मीडियम है, ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं आसानी से। ये आपका क्लास 10th में पढ़ता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या पड़ेगा? इट इज ए पार्ट ऑफ, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइट। लाइट इज ए, मतलब कि इट इज ए पार्ट ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। मतलब कि इसमें हम क्या करेंगे कि जो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना, जो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है लाइट के अंतर्गत आता है। इसका मतलब क्या होता है? वैद्युत मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिव स्पेक्ट्रम। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर मतलब कि करंट भी है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी भी है, मैग्नेटिक भी है, और साथ में साथ स्पेक्ट्रम भी है। स्पेक्ट्रम वो दिखाता है जिसमें अल्फा बीटा गामा किरणें होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तमाम सी चीजें आप इसमें होती है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक। तो लाइट क्या है? इट, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं यहां पे। इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एक मिनट, ठीक है।
तो हम बता रहे थे, जैसा कि थोड़ा सा सॉरी इस डिस्टर्बेंस के लिए मैं बता दूं, जैसा कि हम बता चुके हैं रे ऑप्टिक्स क्या होता है। तो रे ऑप्टिक्स क्या होता है, रे ऑप्टिक्स जो होता है, ठीक है ना, इसके अंदर हम बेसिकली स्टडी करेंगे कि मतलब दो टाइप्स के ऑप्टिक्स आते हैं ऑप्टिक्स में, जैसे कि एक रे ऑप्टिक्स हो जाएगा, वेव ऑप्टिक्स हो जाएगा, ठीक है, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग को पढ़ना है रे ऑप्टिक्स में, हम लोग को पढ़ना है सबसे पहली बार रे मतलब क्या होता है मालूम है आपको, ये किरण है, किरण हिंदी में बोलते हैं। और ऑप्टिक्स बोले तो ऑप्टिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स में जब हम स्टडी करेंगे लाइट की, सिर्फ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे कि लाइट जो है किधर से मतलब किस मिरर से टकराएगी, ठीक है, इस सब के बारे में आएगा, ठीक है। और हम बताएं लाइट क्या होती है, तो लाइट क्या होती है, तो लाइट के लिए बोले हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच 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 see us to various पार्ट, ठीक है, वेरियस पार्ट। जैसे कि इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो ये जो वर्ड है ना, ये बड़ा खूबसूरत वर्ड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो कोई इसमें बताता है कि मतलब कि करंट कैसे आ गया, फिर या फिर मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे आई, मैग्नेटिक कैसे आ गया। तो मैं एक फिनोमेना बताता हूँ कि लाइट जो होती है, लाइट के प्रेजेंस में ढेर सारी अल्फा बीटा गामा किरणें जो भी बहुत सारी आती हैं, ठीक है ना, जो कि इनविजिबल होती है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपको आती है कि अल्फा किरणें, जैसे कि मतलब ये देखते हैं अल्फा किरणें, अल्फा रे कहां से बनाई, बना दे, एक मिनट पहले मैं ये बता देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहली बात हमको मालूम है कि जो भी हमारा होता है, जैसे कि मतलब कि आपको मालूम होगा कि आसमान में या फिर जो भी है, अभी हमारे इस टाइम गैस, दुनिया भर की गैस होगी, लाइट में ढेर सारी गैसें होती हैं। अब लाइट में ढेर सारी गैसें होती है तो उस गैस के एटम भी तो होते हैं, और एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, जाहिर सी बात है। और स्पेक्ट्रम में यही सब आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, और फिर उसके बाद से फोटॉन, तमाम तरह की चीज आती है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कि हम बता देते हैं कि इसका हम तरीका बताते हैं क्या होता है। जैसे कि कोई एक गैस आ गई, जैसे सपोज दैट हाइड्रोजन गैस को ले लेते हैं, ठीक है, H2। तो हाइड्रोजन गैस में क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं 1s1, और इसके अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1 होता है, आपको मालूम है, ठीक है ना। अब 1s1, इसके ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मोशन करेंगे इससे। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई न्यूक्लियस है, जैसे कि, ठीक है ना, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके बाहर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे। आपको मालूम होगा कि इसमें हम बताए थे मैग्नेटिक, एक मैग्नेट का चैप्टर है जो मैग्नेटिक जो भी है रिलेटेड उससे, तो चैप्टर है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सपोज दैट मोशन कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सपोज दैट ऐसे मोशन कर रहा है, ध्यान से देखो। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर मोशन करेगा तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, सपोज दैट अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन इस डायरेक्शन में है तो करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है उसके अपोजिट क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मोशन के अपोजिट, ठीक है ना। तो जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन मोशन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर ऐसे है तो करंट का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, कैसा, करंट का इसके अपोजिट। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यहां से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव कर रहा है तो हमारा करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, इसके अपोजिट। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे 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 ऐसे, ये करंट का डायरेक्शन। अब हम आपको बता चुके हैं, आप मेरा मैग्नेटिक का चैप्टर जाके देखिए, उसमें आपको चैप्टर नंबर मेरे हिसाब से 4 होगा, 4 या 6 होगा, ठीक है ना, 6 होगा। उसमें आप प्लेलिस्ट में डालिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसमें आ जाएगा, बता देगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी है, और फिर अल्फा बीटा एम्पियर्स लूप लॉ के मतलब इर्द गिर्द में है, कोई मुझे मालूम नहीं होता। तो यहां से क्या करेंगे, आप अपने अंगूठे को करेंगे, क्या करेंगे, जो आपकी उंगलियां हैं उंगलियों को करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट को ऐसे करेंगे, जिधर आपका थंब पॉइंट करेगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन हो जाएगा। तो आपको मालूम चल गया कि मैग्नेटिक भी है इसके अंदर, और ये करंट है, तो करंट बताता है किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। तो हमको मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, करंट भी फाइंड कर लिए, इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर लिए, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी फाइंड कर लिए, और मैग्नेटिक क्या कर लिए, मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो भी होता है ऐसे वो भी हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब इसके अंतर्गत आने वाले जो भी इस मतलब इसके अंदर आता है, जो जो भी मतलब कि रे आता है, और रे के बारे में हम बताएंगे, ठीक है ना। ठीक, ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात गामा रे, गामा रे स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो जो चीज आएगी उसको लिखेंगे, गामा रे, एक्स रे, ठीक, और विबग्योर रे, ठीक है, इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड रे होता है, इंफ्रारेड रे, ठीक है, ठीक है, माइक्रोवेव रे, और ठीक है रे, और होता है रेडियो एक्टिव रे, ठीक है ना, इसको हम आर लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। इतनी रे होती है, और आपको हम बता देते हैं कि इसका जो होता है यहां से लेकर यहां तक, मतलब इस साइड यहां से लेकर यहां तक, ये क्या करता है, इसकी जो भी मतलब कि इसका जो एक एरिया होता है, जैसे कि मतलब कि जिसका जितना, जैसे हम कह दें कि गामा का, एक्स रे का, या फिर विबग्योर का, ये जो भी है सबका सब क्या होता है, इनकी जो होती है स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज करती रहती है, मतलब इनका ये जो होता है अपना एरिया कुछ ज्यादा बनाएगा, और उससे ज्यादा ये एरिया बनाएगा, उससे ज्यादा ये बनाएगा, उससे ज्यादा ये बनाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इनका स्पेक्ट्रम क्या होता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज करता है। साथ ही साथ हम एक चीज और बताएंगे इसमें जो बड़ा खूबसूरत चीज है, कि ये वाली जो होती है, ये वाली जो रे होती है, ये क्या होती है, इनविजिबल होती है, मतलब ये विजिबल नहीं है, और ये वाले भी विजिबल नहीं है, ये वाले भी विजिबल नहीं है, ये वाले भी विजिबल नहीं है, लेकिन ये वाली क्या है, ये वाली जो है विबग्योर जो है, ये क्या है, विजिबल है, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसका रेंज बताते हैं, मतलब इसका रेंज कितना होता है, इसका रेंज होता है 3800 अंगस्ट्रान से लेके 7600 अंगस्ट्राम होता है, ठीक है ना। बहुत सी बुक में लिखा होता है ये, मतलब कि 4000 लिखा होता है, बहुत सी बुक में लिखा होता है 4000 अंगस्ट्राम से लेके 8000 अंगस्ट्राम, तो आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, मतलब कि एकदम नियरेस्ट जो वैल्यू है 3800 से 76, ठीक है ना, ये होता है। तो आप इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है, नोट करें। तो ठीक है मेरे दोस्तों, अब हो गया मेरा ये वाला तो हो गया। अब हम बताते हैं ऑप्टिक्स कितने टाइप्स होते हैं। आप ऑप्टिक्स के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्टिक्स के 2 टाइप्स होते हैं। ऑप्टिक्स, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, ऑप्टिक्स के 2 टाइप्स होते हैं। ऑप्टिक्स 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। ऑप्टिक्स में 2 टाइप्स पढ़ेंगे, बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में 2 टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात, यहां पे होता है रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ठीक है, और ये होता है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स और क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स। देखिए इसके अंदर बताते हैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है बेसिकली। देखिए, तो सबसे पहली बात हम बता देते हैं कि ऑप्टिक्स जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स क्या होता है, सबसे पहली बात इसके बारे में हम बता देंगे, उसके बाद लिखवाएंगे, ठीक है। रे ऑप्टिक्स वो एक मटेरियल है, मतलब कि सॉरी मटेरियल नहीं है, रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत, मतलब इसके इनसाइड में हम क्या करेंगे, इसके इनसाइड में जो लाइट रहती है, लाइट के पार्टिकल से बड़े, या लाइट के जो मतलब कि पाथ रहते हैं, या फिर लाइट के पार्टिकल से बड़ा क्या होता है, इनका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है वेव ऑप्टिक्स में, ये बड़ी मतलब कि ये क्वांटम लेवल की बात है भाई,
ये जो फिजिक्स है ना, इसमें इसमें जो पढ़ना है ना, ये तो एकदम हिला देगी आप लोगों को, ठीक है ना। ये बड़ा मतलब कि डेंजरस है। इसमें क्वांटम लेवल का आ जाएगा फिजिक्स, एकदम क्वांटम। क्वांटम बोले तो मतलब कि इसमें क्या आएगा, इसमें तो मैं बता दिया हूं ना कि इसमें जो प्रकाश मतलब लाइट की जो होती है, लाइट के पार्टिकल से बड़े रहते हैं साइज। लेकिन इसमें क्या होगा, वेव ऑप्टिक्स में, इसमें लाइट के पार्टिकल से भी छोटे रहेंगे, एक स्लिट होल रहेगा। क्या रहेगा, स्लिट होल रहेगा, ठीक है ना, स्लिट होल रहेगा। इसको तो हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसका नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी है, मेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात, इसमें जो लाइट होती है, लाइट के पार्टिकल जो होते हैं, तो लाइट के पार्टिकल से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है ना। लाइट के पार्टिकल से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इनकी साइज जो होती है लाइट के पार्टिकल से क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है। देखिए हम बता देते हैं यहाँ पे क्या होता है। बेसिकली डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या क्या आएगा ऑब्जेक्ट में, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट रहेगी उसकी डायमेंशन क्या क्या रहेगी, ठीक है ना। तो डायमेंशन का ऑब्जेक्ट में क्या क्या रहेगा, जैसे कि बता देते हैं, मिरर, ठीक है, टेलीस्कोप, प्रिज्म, लेंसेस लिख देते हैं, लेंसेस, प्रिज्म, टेलीस्कोप, ठीक है ना। ये रहेगा डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इसकी डायमेंशन क्या रहेगी, मिरर, लेंसेस, प्रिज्म आर मच bigger to light वे ऑफ लाइट, मतलब कि रे ऑफ लाइट, कह सकते हैं, ठीक है ना, LIGHT, ठीक है ना। ये होता है, ठीक है, बेसिकली ये होता है। मतलब कि इसके अंदर क्या आता है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ऑब्जेक्ट जो होते हैं, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए हम बोले हैं कि ये क्या एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स क्या होता है, रे ऑप्टिक्स में क्या आ जाता है, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स का ही नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है ना। और इसके अंदर आता है डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट की डायमेंशन कैसी रहेगी। तो ऑब्जेक्ट की डायमेंशन क्या क्या रहेगी, सबसे पहली बात, मिरर रहेगा, लेंसेस रहेगा, प्रिज्म रहेगा, टेलीस्कोप रहेगा, और समथिंग ऐसे कुछ रहेंगे, ठीक है ना। प्लेन मिरर में तो आएगा ना, प्लेन मिरर या फिर कोनिकल, फिर जो भी रहेगा वो रहेगा। प्रिज्म रहेगा, ठीक है, दुनिया भर के रहेंगे। आर मच बिगर टू रे ऑफ लाइट, मेरी थोड़ी सी इंग्लिश खराब, ठीक है। रे ऑफ बिगर देन रहेगा यहाँ पे, बिगर देन, ठीक है, ये रहेगा। वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स में क्या देखते हैं, सबसे पहली बात देखते हैं, इसकी बात करते हैं, इसको थोड़ा सा हम ऐसे वो कर देते हैं। तो इसमें देखेंगे डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि इसमें ऑब्जेक्ट की डायमेंशन कैसी होगी। तो ऑब्जेक्ट की डायमेंशन कैसी है, देखो ध्यान से, इसमें हम बताएं क्या होता है, इसमें बताएं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, ध्यान से देखो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में यानी रे ऑप्टिक्स में डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मिरर लेंसेज, मतलब कि लाइट के पार्टिकल होते हैं उनसे इनकी साइज काफी बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, लाइट के लाइट का पार्टिकल होता है उससे भी छोटा मान लो, या फिर उसके आकार का मान लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्लिट होल, ठीक है, स्लिट होल रहता है, ठीक है, स्लिट होल रहता है। स्लिट होल का मतलब क्या होता है, इसमें इतनी छोटी होती है
इतनी छोटी होती है कि मतलब कि जो पार्टिकल होते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो साइज होता है लगभग लगभग वो साइज की होती है। जैसे कि जो मतलब कि लाइट की जो एक तो पार्टिकल रहेगा, लाइट का एक तो पार्टिकल रहेगा, वो लाइट के पार्टिकल के साइज का रहेगा, ठीक है ना। तो जो भी हमारा लाइट का पार्टिकल रहेगा, लाइट के पार्टिकल के साइज का रहेगा, ठीक है ना। कंपेरेबल टू लेंथ ऑफ लाइट, ठीक है ना। लाइट के लेंथ के कंपेरेबल में क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है ना। सॉरी लाइट नहीं रहेगा, वेव लेंथ, कंपेरेबल टू वेव, ठीक है, ये हो जाएगा बस। इसके अंदर जो होता है ना एक बड़ा खूबसूरत सा, इसमें क्वांटम स्टडी टू, इसमें ये पॉइंट लिख दीजिए, स्टडी टू क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम लेवल वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसको नोट करें। अब हम बारी बारी से एक एक चीज पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें बता दिए डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि स्लिट होल, ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, स्लिट होल मतलब कि छोटे होल जैसा, इज कंपेरेबल टू वेव लेंथ, ठीक है ना, इज कंपेरेबल टू वेव लेंथ, जो उसकी एक साइज होता है उतने मतलब साइज का होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इतना नोट करें। और इसमें साथ साथ एक चीज और भूल गए हम, जो इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे, पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन, ठीक है, इंटरफ्रैक्शन, ये होता है बेसिकली, ठीक है ना। और साथ में साथ इंटरफ्रैक्शन होता है, इंटरफ्रैक्शन, और साथ साथ में होता है मतलब इंटरफ्रैक्शन होता है, ठीक है, ठीक है, इंटरफ्रैक्शन होता है, ये होता है, और डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन, ठीक है, ये होता है। इसको नोट करें, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में, ठीक है ना, रे ऑप्टिक्स। तो हम लोग टॉपिक डालते हैं रे ऑप्टिक्स, ठीक, इसके बारे में बात करेंगे, रे ऑप्टिक्स के अंदर लाइट के बारे में, ठीक है ना। तो पहला लिखेंगे पॉइंट, लाइट ट्रेवल टू अ स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइन जो होती है, लाइन मतलब कि लाइट ट्रेवल टू स्ट्रेट लाइन, मतलब कि जो लाइट होती है ना, लाइट क्या होती है, वो स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, मोशन करती है, ठीक है ना। और अगर लाइट का एक पार्टिकल है, अगर एक तो पार्टिकल है, मतलब जैसे एक तो लाइट है, लाइट की एक रे है, वन रे है, तो उसे क्या बोलते हैं, भाई, उसे बोलते हैं रे बोलते हैं। अगर लाइट का एक पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है अपने, मतलब कि मोशन में अपने क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो लिखेंगे द path of light is the path of light is called ray, मतलब कि लाइट का जो पाथ होता है, जैसे लाइट का पाथ जो मतलब कि लाइट, जैसे मान लीजिए कि ये है लाइट का पाथ दिखा दे रहा है आपको, अगर मान लीजिए ये एक पाथ है, ठीक है ना, लाइट का ये पाथ है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रे बोलेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि द बंडल ऑफ लाइट रे, तो बंडल ऑफ रे
रे ऑफ लाइट is called is called the bundle of ray of light is called beam. लाइट बीम बोलते हैं इसको, लाइट बीम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब कि अगर एक जैसे देखो ये एक रे जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, लाइट का पाथ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लाइट का पाथ हो जाएगा, ठीक है ना, या रे भी कह सकते हैं। मतलब कि हाँ ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, अगर लाइट जैसे मान लीजिए कि एक ठो लाइट के ऐसे पार्टिकल ऐसे जा रहा है, एक ठो लाइट का, तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे रे बोलेंगे। अगर कई ठो है, मतलब कि ऐसे है, ऐसे मतलब कई ठो है, तो इसको क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब लाइट की ढेर सारे पार्टिकल लेंगे ना, लाइट के ढेर सारे पार्टिकल अगर ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे, ठीक है। नोट करें इसको, ठीक है। अब देखिए जो बोर्ड में पूछा जाता है ये टॉपिक रिफ्लेक्शन आज पढ़ेंगे। अब रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई, रिफ्लेक्शन में दो टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला टाइप बता देते सबसे पहली बात कि इसके अंदर क्या होता है, यहां बताता हूं कि यहां बताता हूं, यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया मिरर, और ये क्या है, इस साइड से पॉलिश है। ये क्या है, पॉलिश किया गया है। ये क्या है, पॉलिश है। ये क्या है, पॉलिश है। ध्यान से देखो, अगर एक जो होती है किरण, जो ये जो रे है, ये रे क्या कर रही है, इस पे क्या रे इंसिडेंस हो रही है, इस पे ऐसे गिर रही है, ठीक है। अब जहां पे मतलब जिस पे गिरती है, इस पॉइंट पे गिरी है, ध्यान से देखना। अब इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे गिरी है, वहां से मतलब कि इस सरफेस से 90 डिग्री पे, इस सरफेस से 90 डिग्री पे, जो मतलब कि देखो यहां से गिरी है इस पॉइंट पे, पॉइंट यही रहेगा, और इसी मतलब कि ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस है, इससे 90 डिग्री पे, देखो ध्यान से यहाँ पे 90 डिग्री पे ये जो नॉर्मल होता है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। 90 डिग्री पे एक क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, जिसको बोलेंगे क्या है, नॉर्मल है। अब देखिए ये क्या है, इंसिडेंस रे है, इसको आई से दिखाते हैं। और यहां से जिस एंगल, मान लीजिए ये आई, इंसिडेंस एंगल को बोलते हैं, आई से दिखाते हैं। और जिस एंगल से ये क्या करती है, गिरती है, ऐसे आई है, यहां से कोई टॉर्च दिखाएंगे, ये शीशा है, इस पे ऐसे लाइट दिखाएंगे, तो जहां पे जिस पॉइंट पे मतलब जिस पॉइंट पे लाइट का प्रकाश, लाइट जो होती है यहाँ पे गिरी है, इसी पॉइंट पे 90 डिग्री पे, इस सरफेस से 90 डिग्री, देखो भाई मैं बता रहा हूं, ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस से 90 डिग्री, तो यहां से 90 डिग्री आप लेंगे, ठीक है ना। इससे नहीं लेना है, रे से नहीं लेना है, ठीक है ना। तो इससे 90 डिग्री पर एक जो होता है लाइन खींचते हैं, जिसे बोलते हैं नॉर्मल। वो क्या होता है, नॉर्मल होता है, जो सरफेस से 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। ये पॉलिश सरफेस से, ये क्या है, पॉलिश सर्फ, पॉलिश मिरर, पॉलिश, ठीक है ना। ये पॉलिश किया गया है, ये क्या है, मिरर है। अब देखो जितने मतलब कि जिस एंगल से ये गिरी है, आई एंगल से गिरी है, तो उसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आई एंगल से गिरी है, तो जिस एंगल से यहाँ पे गिरेगी, उसी एंगल से क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं आर, ठीक है ना। और यहां से ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग देखते हैं कि अपने घर में, आपके घर में शीशा होगा, तो शीशा को जैसे कि दीवार में लगा होता है, जैसे भी लगा होता है, आप जब उस पर टॉर्च जलाते हो, जैसे टॉर्च ऐसे जलाओगे टेढ़ा करके, तो मतलब जैसे मान लीजिए कि यही मिरर है, मान लीजिए, ठीक है ना। मैं इसमें शक्ल देखता हूँ अपना, और टॉर्च लेते हैं, टॉर्च को नीचे से ऐसे जलाएं, चाहे ऊपर से जलाएं, चाहे इधर से कहीं से भी ऐसे जला रहे हैं, ऐसे जला रहे हैं, तो यहाँ से जला रहे हैं, अगर ध्यान से देखो, दिख रहा है वीडियो में, ऐसे दिख रहा है, ऐसे यहाँ से देखो, ऐसे जला रहे हैं, जब इस पे मिरर पे जला रहे हैं टॉर्च, तो ऐसे रोशनी जा रही है, और यहाँ पे जब जाएगी तो यहाँ से टक्कर मार के ऐसे चली आएगी नीचे, मतलब कि यहाँ से इस पे गिरी ना, तो इस सरफेस से 90 डिग्री पे सीधा ऐसे, देखो भाई, जैसे मान लीजिए कि इस साइड कोई मिरर है, हम क्या किए, यहां से टॉर्च जलाए ऐसे, अब टॉर्च इस मिरर पे गई, अब वहां जिस मिरर पे जिस मतलब कि जहां पे मतलब कि लाइट गिरी है, उस लाइट से
सॉरी, जिस पे मतलब जिस मिरर पे लाइट गिरी है वहां से, उस सरफेस से, ऐसा मिरर है, उस मिरर से 90 डिग्री पे एक ऐसे एक लाइन खींच लीजिए, जो लाइन रहेगी उसी को बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है। दूसरी बात कि जितने एंगल से ये गिरी है उतने एंगल से उसी पॉइंट से क्या हो जाएगी, उठ के जाएगी। हम टॉर्च जलाते हैं मिरर पे, अगर ऐसे जलाएंगे तो टेढ़ा नीचे दिखेगा, ठीक है, ऐसे दिखाएंगे तो फिर यहां से टकरा के इधर जाएगा, एकदम सीधा रहेगा तो वो उसी में आएगा उसी में जाएगा, ऐसा रहता है। ठीक है। तो इसे बोलते हैं, यही होता है आपका रिफ्लेक्शन, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और इसको आर बोलते हैं। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन रे होती है। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका लॉ देख लेते हैं, लॉ इसका, रिफ्लेक्शन लॉ, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन लॉ, रिफ्लेक्शन लॉ क्या कहता है कि जो ये एंगल, जिस एंगल से ये गिरी है, यानी कि पहला आई से गिरी है, ठीक है ना, आई जो एंगल होता है इसका बेसिकली वो बराबर होता है किसके, आर वाले एंगल के। मतलब जिस एंगल से ये गिरी है वही एंगल क्या होता है, जितना एंगल ये होता है उतना एंगल ये भी होता है। जिस एंगल से गिरी है, मतलब कि लाइट के जो, मतलब कि लाइट के जो, मतलब कि रे होती है, जिस एंगल से गिरी है उस एंगल से क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन पहला हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे, ठीक है, इंसिडेंस रे और कॉमा नॉर्मल, नॉर्मल रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन रे, ठीक, इंसिडेंस रे, नॉर्मल रिफ्लेक्शन रे आर 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 प्रेजेंट आर प्रेजेंट प्रेजेंट इन प्रेजेंट, प्रेजेंट लिखते हैं, सिचुएट, इंसिडेंस रे, नॉर्मल रिफ्लेक्शन रे आर। तो हम आपके लिए लिख दिए हैं, बहुत वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बनाता है इसलिए लिख दिए हैं। देखो ध्यान से कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब कि जो, मतलब कि जो भी, मतलब कि रे ऑप्टिक्स जो आई है यहाँ से इस पे गिरी है, जिस पॉइंट पे गिरी है उसी पॉइंट से वापस क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इनके बीच क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है ना, इनके बीच क्या होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन हम तरीका बताएं कि सबसे पहले इंसिडेंट रे जो होती है, इंसिडेंस हम बोलते हैं, इंसिडेंट रे जो होती है जहां पे गिरती है उस पॉइंट पे क्या करेंगे, 90 डिग्री पे क्या करेंगे, नॉर्मल लेंगे, और 90 डिग्री होना चाहिए इंसिडेंस रे से नहीं, सरफेस से, तो 90 डिग्री पे रहेगा। और जितने एंगल से, मतलब कि नॉर्मल से और इंसिडेंट रे से जो जितना एंगल बन रहा था उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है ना, और ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे होते हैं और एक ही सरफेस पे होते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया है रिफ्लेक्शन लॉ, ठीक है ना, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कह सकते हैं या रिफ्लेक्शन लॉ कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि इसमें जो ये एंगल होता है वही एंगल ये होता है, मतलब दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रिफ्लेक्शन रे लाई इन द सम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रे। मतलब कि ये जो कहाँ लाई करती है, मतलब कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टिंग, मतलब कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टिंग रे और फिर नॉर्मल, ठीक है ना, ये तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पे क्या करती हैं, लाई करती हैं, और उसी पॉइंट पे, मतलब कि उसी सरफेस पे, उसी पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे। तीसरा क्या है, नॉर्मल शुड पास थ्रो सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये वाला नहीं बताया, इसका मैं बताते हैं स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बताया, इसको नोट कर लिए है तो कर लीजिए, इसका स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा ही मतलब समझने वाला बात है। ठीक है ना, ये दूसरा वाला हो जाएगा, वो पहला था तो ये दूसरा हो जाएगा, स्फीयर का है, बाकी वही चीज रहेगा, सेम सेम। ठीक है, देखिए ये एक हो गया स्फीयर। ठीक है, अगर सही नहीं दिख रहा है तो मैं ये वाला मार्कर ले लेता हूँ, शायद इसमें सही दिखेगा, थोड़ा सा इसमें सही। ये हो गया स्फीयर। ठीक है, और इसके अंदर क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं इसे।
ठीक है, ऐसे पॉलिश हो गया। और ये इसका हो गया मिड सेंटर, ठीक है ना। ये क्या है, ये कोई क्या है, ये कोई स्फीयर है जिसके अंदर क्या है, पॉलिश किया हुआ है। अब ध्यान से देखते हैं कि सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये कोई रे आ गई, ठीक है ना, ये कुछ इस पे रे आ गई, ठीक है ना, ये रे आ गई यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखना बात, अगर ये रे आ गई है तो इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे, इसको आई बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है, ये क्या है, इसका मिड सेंटर है। देखो ये इंसिडेंस रे है। अब देखो ये वाला जो होता है, क्या बोला है यहाँ पे, नॉर्मल शुड पास थ्रू सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब सेंटर से नॉर्मल पास करता है, मतलब यहां से नॉर्मल पास होगा। तो यहां से सीधा यहां में मिला दीजिए इसको, यहां से इसको मिला दीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया, मिल गया आपका। यहां से गलत हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, ध्यान से देखो। ये जो सेंटर है ना, और ये जो इंसिडेंस रे इंसिडेंट रे जो आ रही है, उसको क्या करो, यहाँ इस पॉइंट पे कर रही है ना, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रही है, लाई कर रही है। इस पॉइंट पे क्या करिए आप, इसके सेंटर के मिड पॉइंट से क्या कर दिए, मिला दीजिए। अब दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे हम मान लेते हैं सेंटर यहाँ पर है, ठीक है ना, ज्यादा ताम झाम नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको अंदर से क्या करेंगे, ऐसे डॉटेड लाइन बना देंगे, इसको अंदर से क्या करेंगे, डॉटेड लाइन बना देंगे। और ये जो रे आई है, इसी रे को हम कर देंगे पीछे, ठीक है। अब ये हो गया आपका नॉर्मल, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है ना। यहां से थोड़ा सा टेढ़ा गया है तो उससे कोई बहुत दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे। और जिस एंगल ये इंसिडेंट रे क्या एंगल क्या होता है, आई, और जिस एंगल से ये गिरा है उसी एंगल से ये वापस जाएगा, यानी कि ये आई हो गया, तो ये कितना हो गया, आर हो गया, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये मिड सेंटर से पास कर रहा है यहां से, और इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, तीनों के तीनों पॉइंट है, नॉर्मल भी है, यहाँ पर भी है, और ये रिफ्लेक्ट होके वापस निकल जाएगी बाहर, ठीक है। तो ये दो टॉपिक था आपका, हो गया, ठीक है ना। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा वीडियो में बहुत ज्यादा मैं रुक सा गया हूँ, ठीक है ना, तो उसके लिए सॉरी। तो आप लोग वीडियो को नोट करें, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा मोड़ा और है, मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, और उसके बाद से वीडियो को खत्म कर दूंगा, ठीक है, नोट करें, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, सबसे पहला एग्जांपल दिखाते हैं आपको। ये मान लेते हैं कि एक क्या है, एग्जांपल नंबर 1, ये इस साइड क्या है, पूरा कलर किया हुआ है, ठीक है, ये पूरा क्या है, कलर किया हुआ है। अब यहाँ पे कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ओ है, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको ओ बोल देते हैं, ठीक है। और यहां से इसकी दूरी बीच की कितनी है, इसको हम ए बोल देते हैं, ठीक है। ये वाला क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और बीच की दूरी क्या है, ए है, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है और बीच की दूरी क्या है, ए है। तो बात आती है इसका फिगर कहाँ बनेगा, सबसे पहली बात, फिगर इसे कहाँ बनेगा। तो मैं नॉर्मली बताऊंगा आपको, बड़ा खूबसूरत तरीका, कि मान लेते हैं कि यहां से कुछ रे गई, कुछ इस पे गई, ठीक है ना, यहाँ से सॉरी, यहाँ से रे ऐसे जाएगी, और यहाँ से रे कुछ इधर जाएगी, ठीक है ना। और रे बनेगा कहाँ, यहां से लेकर यहां तक की जितनी दूरी है उतनी दूरी इधर रहेगी, यानी कि यहां तक, यानी कि यहां तक, ठीक है ना। अब ये रे जो गई है, ये रे जो गई है ना, देखो ध्यान से, ये वाली जो रे है, एक ऐसे गई है और एक ऐसे गई है, ठीक है ना। और यहां से हम मान लेते हैं, देखो ध्यान से, इसी पॉइंट पे बनेगी,
क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर है, ये वाली डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है ना। और हम बोले कि यहाँ से दो रे निकाल दिए, एक रे ऐसी और एक रे ऐसी, दोनों इंसिडेंस रे है, ठीक है। दोनों क्या है, इंसिडेंस रे है। दोनों क्या है, ये वाली रे नहीं है, यही रे है, दोनों क्या है, इंसिडेंस रे है। अब देखो ध्यान से कि यहां से इस पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे आप ऐसे, यहां से इस पॉइंट को मिला देंगे आप ऐसे, ठीक है। और यहां से आपका ये हो गया, आपका ये पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे। तो इमेज बनेगा मिरर के अंदर, मतलब मिरर के अंदर, मिरर के बाहर नहीं, मिरर के अंदर, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को कमेंट करना है, आप लोग को मैं मतलब बता देता हूँ, एक चीज और बताता हूँ बड़ा खूबसूरत। जब ये रे इससे टकराएगी, ये वाली डॉटेड करना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये तो अंदर जा नहीं पाएगी, तो इसको डॉटेड करना है, ठीक है, ठीक है। ये क्या होगी, इंसिडेंस रे, ये भी इंसिडेंट रे में, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा, जिस एंगल पे ये आएगी वहां से क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे ऐसे। ध्यान से देखो, बड़ा खूबसूरत चीज है, नॉर्मल हो गया, और यहां से दोनों का एंगल कितना, ये आई हो गया, ठीक है। और जितने एंगल पे गिरा है उतने एंगल से वापस इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो गया, इसको बोलेंगे आर, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टिंग रे हो गया, ठीक है ना। और यहां से भी बना सकते हैं, यहां से बना सकते हैं, इसको बोलेंगे आई, और जितने एंगल से आया उतने एंगल से चला जाएगा, यानी इसको बोलेंगे रिफ्लेक्ट, ठीक है। ये एग्जांपल रहा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दो। सॉरी, देखिए कहां लेते हैं, करते हैं, ये भी लेते हैं, ठीक है। ये रहा, ठीक है। ये कोई मिरर है, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट इसका दे देते हैं कुछ ऐसा, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ध्यान से देखो कैसा बनेगा मिरर, मिरर कैसा बनेगा तो मैं बता देता हूं। यहां से लेके इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, रे से भी हम निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये ए है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, बी है, ठीक है। तरीका होता है क्या, तरीका होता है क्या, ध्यान से देखो, जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस आप पीछे क्या करेंगे, ऐसे वो कर लेंगे, आप बना देंगे। नॉर्मल तरीका बताएंगे, तो नॉर्मल तरीका, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा टेढ़ा बनना है, ठीक। ये जितना है उतना ये हो गया, ए जितना है इतना, तो इतना ए हो गया, यानी कि यहां तक, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसा मिरर ये है वैसा ही मिरर बनेगा इधर। ये कितने दूरी पे है, यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, तो ए बना दिए। यहाँ पे क्या होगा, बी है, तो यहाँ पे क्या कर दिए, बी मिला दीजिए, ए को बी को मिला दिए, ये बन गया आपका। ये भी बहुत आसान तरीका है ये, ठीक है ना। बाकी रे ऑप्टिक्स का निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ से आपका एक रे निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ से एक रे निकल जाएगा, थोड़ा सा इसको और दूर करिए, ये निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ से फिर ये आपका पीछे खींच देंगे। देखो ध्यान से, तरीका देखो, तरीका वो दोनों तरीका बताएंगे। ये देखो, पहले तरीका देख लो। मानते हैं कि इसमें से दो रे निकालते हैं, ठीक है। ये वाली रे निकालते हैं, सपोज दैट यहाँ पे जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे, ठीक है, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, एक नॉर्मल लगाएंगे, ऐसे बना देंगे नॉर्मल, इसको बोल देते हैं आई। थोड़ा सा फिगर अगर गड़बड़ बन जाएगा तो उसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि फिगर बनाने में नहीं आया हूं, पढ़ाने आया हूं। ये बन गया आपका क्या, आई, ठीक है। ये नॉर्मल, जितने एंगल से ये आया है उतने एंगल से क्या करेगा, वापिस जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आर। और ये वाली जो पॉइंट है इसी से क्या करेगा, ये मैच करेगा, और ये पीछे को लेके आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैच करा देंगे। ये जो लाइन गई है ना रिफ्लेक्टिव, इसी से क्या करेंगे, मैच करा देंगे। फिगर एकदम सटीक फिगर पे ही वो मैच खाएगा। जैसे ये वाला देख लो, यहां से एक ऐसे रे चली गई, ठीक है ना, यहाँ पे चली गई, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंसिडेंस रे है। ये वाली जो रे आई क्या है, इंसिडेंस रे है यहाँ पे। ये तो निकल गई ना रिफ्लेक्टिंग रे, ये इसको रिफ्लेक्टिंग, ये इंसिडेंस रे है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट की, अब यहां से 90, यहां से क्या होगी, इस सरफेस से 90 डिग्री पे, ऐसे सरफेस से क्या 90 डिग्री है, ये बोलेंगे इंसिडेंस रे, इंसिडेंस कोड, ठीक है ना, इंसिडेंट कोड।
जिस कोण से ये गिरी है उसी कोण से वापस रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी इधर, इसको हम बोल देंगे आर। ये आर हो गया कैपिटल रिफ्लेक्टिंग, और एंगल कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग एंगल। और जिस पॉइंट ये है ना, इसी पॉइंट पे यहाँ पे मिला दीजिए, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बाय मिस्टेक, इसको यहाँ पे मिला दीजिए आप, इसको यहाँ मिला दीजिए और इसको डॉट कर दीजिए, ठीक है। ठीक है ना, तो ये आपका ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो गया, ये ऑब्जेक्ट बनके आपका तैयार हो गया, इसको बी बोलते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा तबीयत नहीं सही है, ठीक है, नोट करो नोट करो।